क्यूटीज। तो आई डोंट नो आप इस वीडियो का वेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो इस वीडियो का रिस्पॉन्स बताएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी और कितनी नहीं। बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि मैं बताऊं कि आपके इंटरनल्स का क्या पैटर्न है मार्क्स का, क्योंकि मेरे जूनियर का ही आई डोंट नो वो कौन है। प्लीज़ मैं उनकी ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं उन्हें बताऊं। तो एंड जिसने भी मुझे दीदी बोला है, मैं स्ट्रिक्ट सीनियर नहीं हूँ, बट यू कांट कॉल मी दीदी नाउ, ठीक है। तो अब जो मैं आपके मार्क्स का पैटर्न बताने वाली हूँ, क्योंकि टीचर्स मार्क्स का पैटर्न बता देते हैं, बट हमें उस टाइम हमारा नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ है, हमें सुनने का मन नहीं करता। कुछ एक दो बच्चे लिख लेते हैं, फिर भी समझ नहीं आता, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, आप कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दोगे, कैसे कॉलेज के पेपर दोगे, आपको नहीं समझ में आता। तो मैं आपको गाइड करूँगी उसके लिए कि कैसे कैसे क्या क्या मार्क्स डिवाइडेड हैं और आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है विद अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि मैं खुद भूल गई थी मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया था। क्या बोला तूने? तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोकेम से। तो बायोकेम में क्या होता है कि ना टीचर्स ने एक चीज़ बनाई है जिसको कहते हैं PCT, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट, जो कि जैसे जैसे मैम और सर अपना जो भी पार्ट है वो कंप्लीट करते जाएंगे, वो अपने हिसाब से उस पार्ट का टेस्ट लेंगे। वो तुम्हें बता देंगे एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले कि इस दिन में हम तुम्हारा PCT लेंगे। कभी कभी वो सरप्राइज टेस्ट भी ले लेते हैं। PCT बहुत नॉर्मल है, वो सिर्फ एक पार्ट का टेस्ट होता है। जैसे मैम ने बोल दिया कि कल कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ के आना, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का मैम टेस्ट लेंगी, और ये प्रॉपर क्वेश्चन पेपर देकर मैम टेस्ट लेती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें डिक्टेट कर दिया और तुमने टेस्ट ले लिया, मैम प्रॉपर पेपर की तरह ही कर मैम अच्छे से क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाकर तुम्हें टेस्ट देंगी। बट जैसे ही तुम्हारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यार तुम लोगों का जैसे टेस्ट वेस्ट आए तो तुम लोग अपने सीनियर्स के पास जाओ, उनसे मार्क कराओ कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। टीचर्स भी बहुत बार बताते हैं कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट उस टाइम हम सुन नहीं रहे होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास हमारे सीनियर्स बचते हैं। तो तुम्हारा जो भी फेवरेट सीनियर है, मैम है, सर हैं, जिनसे तुम पूछने में कंफर्टेबल हो, तुम उनसे जाके पूछो कि मैम आप हमें इम्पोर्टेंट बता दो, तो वो लोग आपको इम्पोर्टेंट बता देंगे। और मैं भी आपको इम्पोर्टेंट बता सकती हूँ, आप बस मुझे कमेंट करो भर भर के, जितने ज़्यादा कमेंट उतनी जल्दी वीडियो, सिंपल। बस बेटा, बहुत बढ़िया। फिर तो हम PCT तो हमारा हो गया कि वो टेस्ट होता है, वो मैम पार्ट कंप्लीट करते करते मैम ले लेंगी कभी भी, वो तुम्हारे पेपर से पहले भी ले लेंगी अगर उनका मन करेगा तो। अब जो बायोकेम का इंटरनल का पैटर्न है, ये कहता है कि आपका बायोकेम का और फिजियो का पेपर होगा एक साथ। मतलब आपका टोटल क्वेश्चन पेपर का मार्क्स होंगे 70 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसमें बायोकेम भी होगी और फिजियो भी होगी। और जो आपका मतलब बायोकेम और फिजियो वो 35 मार्क्स से डिवाइडेड होगी। इतना आया, 35 मार्क्स, 35 फॉर बायोकेम एंड 35 फॉर फिजियो। तो आपको इन टोटल मतलब फिजियो और बायोकेम के नंबर मिलाकर पास होना है। ये नहीं कि आपको बायोकेम में भी पास होना है, फिजियो में भी पास होना है, बट हाँ आपको दोनों के नंबर मिलाकर पास होना है। इसके बाद क्या होता है कि जो बायोकेम का पेपर होता है उसमें आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब जैसे आपको एक मिलेगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन और बाकी होंगे आपके 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स। एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा हर क्वेश्चन पेपर में, हर सब्जेक्ट के, और बाकी होंगे आपके शॉर्ट नोट्स। जैसे बायोकेम वीडियो में ये भी हो सकता है कि जैसे आपको एक मिल गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स होंगे, जैसे आपको 3 शॉर्ट नोट्स मिल गए 2 मार्क्स के या 5 मार्क्स के मिल गए पूरे के पूरे, बाकी के बचे हुए, या आपको 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू जनरल एनाटॉमी। तो जनरल एनाटॉमी में भी सेम आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, और उसके बाद उसमें आपके 2 10 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे आपको क्वेश्चन है देंगे सर, जैसे आपको दे सकते हैं पहले, एक्सप्लेन स्कैल्प अंडर द फॉलोइंग हेड्स, लेयर ऑफ स्कैल्प, नर्व सप्लाई, अप्लाइड एनाटॉमी। तो मतलब जैसे आपको स्कैल्प पढ़ाया तो आपको स्कैल्प के बारे में सब लिखना पड़ेगा, स्कैल्प की 5 लेयर, ये वो फलाना ढिमकाना, उसकी अप्लाइड एनाटॉमी, उससे रिलेटेड डिसीज विसीज सब लिखनी पड़ेगी। मतलब स्कैल्प में आपने जो जो पढ़ा है, और आपको लग रहा है 10 नंबर 2 पेज, नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन 5-6 पेज मांगता है।
कॉलेज में, तो आपको एक 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5-6 पेज भरने पड़ेंगे। और अगर मैं कह रही हूँ पेज भरने पड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अंट-शंट लिखाओ। आपको सही लिखना पड़ेगा, सही ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, और जनरल एनाटॉमी डायग्राम मांगता है। आप जितने अच्छे डायग्राम बनाओगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। मतलब हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम पेल दो, अच्छा बनेगा। बट लिखो सही, ऐसा नहीं कि मैंने भरने को पेज 5-6 पेज भरने को कहे तो तुम कुछ भी भराओगे, कि जो तुम्हारे में पूछा भी नहीं गया तुम वो भी भर दोगे और तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। सही भरना है, अच्छे से भरना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ 10 नंबर का क्वेश्चन इज नॉट हलवा पूड़ी। तुम्हें अच्छे से उसमें लिखना पड़ेगा, अच्छे से डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो सारे टॉपिक्स के अगर उसमें डायग्राम है तो कम से कम थोड़ा बहुत डायग्राम मेमोराइज करके जाओ, और उसके बाद बाकी तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस बचेंगे जो सर तुम्हें दे देंगे। तो कभी कभी इसमें चॉइस भी आ सकती है। और अगला हम बात करते हैं हमारा डेंटल अनाटॉमी के बारे में। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंटल अनाटॉमी, जिसका पेपर भी 70 मार्क्स का होता है, बट ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एक आपका डीए का सेक्शन होता है जो आपको उमेश सर पढ़ाते हैं, और एक आपका ओरल हिस्टोलॉजी, मतलब ओरल हिस्टोलॉजी उमेश सर भी पढ़ाते हैं। बट हमारे में ऐसा था कि कुछ टॉपिक्स राम सर पढ़ाते थे और कुछ टॉपिक उमेश सर पढ़ाते थे, तो उनके सेक्शंस डिवाइडेड थे। तो उस हिसाब से आपके दोनों ही सेक्शन में 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपके 5 मार्क्स के होंगे। इसमें अगर आप कोई भी डायग्राम बनाओ तो इसमें बेसिकली आप ओरल हिस्टोलॉजी है तो आप सारे माइक्रोस्कोपिक डायग्राम बनाओगे, बट उन डायग्रामों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप HNE पेंसिल से बनाओगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और कॉपी तो दिखाते नहीं है, वरना मुझे लगता है कि शायद कट हो जाता होगा वो जो आप पेन पेंसिल से हम बना कर आए हैं। हम शुरू शुरू में जो पेन पेंसिल से बना के आए हमें उसके लिए बहुत डांट पड़ी थी। तो HNE पेंसिल से बनाओ वो सारे डायग्राम्स। और इसमें भी आपको बहुत ब्रीफली अच्छे से लिखना होता है। उमेश सर के पार्ट में आप फिर भी आपको पता चल जाता है कि ये वाला हिस्सा उमेश सर ने पढ़ाया था, दैट इज द उमेश सर पार्ट। तो उमेश सर के पार्ट में आप लिख सकते हो जो आपका मतलब अपनी थोड़ी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इतना आपको पता हो। बट बेसिकली राम सर के पार्ट में उसमें तो आपको पर्टिकुलरली बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, वो नहीं मानते। आधा अधूरा के थोड़ा सा बुकिश लिख दिया, थोड़ा सा अपना लिख दिया, ऐसे नहीं चलने वाला। उनका होता है ऑल और नन क्राइटेरिया। या लिखना है तो पूरा लिखो, आधा लिखने से वो पूरा कट हो जाएगा, ऐसा है। या तो आपको आपने लिखना स्टार्ट किया है तो आप पूरा लिखोगे बुकिश लैंग्वेज में जितना भी उसमें दे रखा है। अगर आप आधा बुकिश और आधा अपनी तरफ से लिखोगे तो सर वो पूरा काट देंगे, इस टाइप का है। तो ये हो गया आपका डेंटल एनाटॉमी का। और आपको कोई और सब्जेक्ट के बारे में अगर पर्टिकुलर, जैसे आपके इंटरनल में जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं आप मुझे बता दो, मैं उसका इंपॉर्टेंट आपको अगर मुझसे पूछना हो तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना सकती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड भी बना सकती हूँ, बट ये आपको बताना होगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे मुझे, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो उसके लिए प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स करना। और जो भी क्वेरी है और किसी का कोई भी डाउट हो उसके बारे में भी कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अपना जो भी डाउट है वो अपने सीनियर्स से पूछो, मुझे कमेंट करो, नहीं तो कॉलेज में मुझे पूछो। और ये बेसिकली मेरे कॉलेज से रिलेटेड ही है। आई डोंट नो दूसरे कॉलेजेस में क्या आता है इंटरनल में क्या नहीं, बट ये दिस इज़ ओनली फॉर केडी डेंटल कॉलेज। ये और कॉलेज के क्राइटेरिया से शायद मैच ना करे, ये अपने कॉलेज के क्राइटेरिया से मैच करेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।